बिहार के एनडीए में दरार पड़ गया है और जदयू के सभी कार्यक्रम से, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के सभी कार्यक्रम से जनता दल यूनाइटेड लिस्ट से गायब। बिहार में एक बड़े फैक्टर बन गए हैं। डिप्टी सीएम इस तस्वीर से गायब है। स्वदेश लाइव पे आप सभी दर्शकों का मैं रत्नेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर की शुरुआत करने से पहले आपके स्क्रीन पे एक तस्वीर चल रही है। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। 2 बार में भी समझ में ना आए तो तीसरी बार ज़रूर देखिएगा। और इस तस्वीर को जब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको समझाएंगे। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो अच्छी बात है, नीतीश कुमार ने जो बिहार में हॉकी चैम्पियनशिप शुरू हुई है उसकी शुरुआत की है, बहुत ही अच्छा पहल है। महिला जो खिलाड़ी हैं उनके साथ कप के साथ नज़र आ रहे हैं राजगीर में। ये तो अच्छी पहल है, शानदार पहल है। और नीतीश कुमार के इस तस्वीर को आप क्यों बार बार दिखा रहे हैं, क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ गलत कर रहे हैं? बेशक नीतीश कुमार कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बिहार के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी बात है कि बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक शानदार पहल की है। और इस पहल की सराहना पूरे देश भर में ज़बरदस्त हो रहा है। राजगीर में चैम्पियनशिप जो हॉकी है उसकी शुरुआत हुई है और इसकी प्रशंसा देश विदेशों तक पहुंच चुकी है। चाइना, मलेशिया, इसके अलावा कई ऐसे टीम हैं विदेशों के जो आकर के बिहार में खेल खेल रहे हैं। लेकिन इस खेल में नीतीश कुमार ने खेल कर दिया है। कैसे? राजनीतिक रूप से क्या नीतीश कुमार ने किया है कि बिहार के एनडीए में दरार पड़ गया है और जदयू के सभी कार्यक्रम से, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के सभी कार्यक्रम से जनता दल यूनाइटेड लिस्ट से गायब हो रही है। चलिए खबर को विस्तार से शुरू करते हैं। आज बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़, ये 4 सीटें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण सीटें कही जा रही हैं बिहार के लिए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि लिटमस टेस्ट हो रहा है बिहार के लिए। प्रशांत किशोर बिहार में एक बड़े फैक्टर बन गए हैं और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के MY समीकरण में सेंधमारी की है, वहीं सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में कैसे सेंधमारी की है प्रशांत किशोर ने? तो प्रशांत किशोर ने जो एक स्वर्ण बाहुल्य जो वोट बैंक है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वोट बैंक हमारे साथ रहता है हमेशा, उस वोट बैंक में प्रशांत किशोर ने बड़ी सेंधमारी की। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के कई दिग्गज नेता को आप नीतीश कुमार से अलग होकर प्रशांत किशोर के साथ देखेंगे। प्रशांत किशोर भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि बिहार में लोग 15 साल बनाम 15 साल वाले सरकार से उब चुके हैं। एक नई संभावनाएं की तलाश में इस बार बिहार जा रहा है और एक बड़ा फैक्टर इस बार विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर बन करके उभरे हैं। ये 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में शाम होते होते ये 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, जब परिणाम आएगा, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि सच में प्रशांत किशोर बड़े फैक्टर हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे, इंडिया टॉप के पत्रकार थे बिरजू या फिर सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनसे जब हम चर्चा कर रहे थे तो बेलागंज और रामगढ़ में कैसे प्रशांत किशोर ने राजद का किला उखाड़ने का काम कर दिया है, ये आप सबको अच्छे से पता है। और आज भी देखिए, प्रशांत किशोर की वजह से बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल ने हार स्वीकार कर लिया है। एक लेटर वायरल हो रहा है कि इस लेटर में ये कहा जा रहा है कि बेलागंज की सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की हार हो रही है। प्रशांत किशोर बड़े फैक्टर बनेंगे और मनोरमा देवी वहाँ से जीत रही है, ये तय है। ये बात रही उपचुनाव की। अब बात करते हैं एनडीए गठबंधन में दरार की। देखिए, बिहार में इस वक्त गिरिराज सिंह की यात्रा समाप्त हुई है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। इस यात्रा का इफेक्ट क्या पड़ा बिहार के राजनीति में, इसे आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। ये बयान अररिया के सांसद प्रदीप सिंह का बयान है और ये बयान ने बिहार एनडीए में दरार पैदा कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, और जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो मुस्लिम नेता हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं, उनके अंदर कितना ज़्यादा गुस्सा आया इस बयान के बाद, ये आप इस तरीके से समझिए कि दिल्ली में
मुस्लिमों ने एक ज़बरदस्त बैठक की और ये बैठक वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के था। बैठक बुलाई गई थी कहाँ? तो दिल्ली के तातलकोटरा स्टेडियम में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में भारी संख्या में मुसलमान मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर क्या बयान दिया? कहा है, जो जिनका नाम मौलाना उमरैन महफूज है, उनके तरफ से एक बयान आया कि चंद्रबाबू नायडू हों या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, इन्होंने मुसलमानों का वोट लेकर दोनों जगह पर ये सीएम बने हुए हैं। लेकिन अगर आपने मुसलमानों की बात नहीं उठाई, मुसलमानों के हित की बात आपने नहीं सोची, तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। ये मौलाना उमरैन महफूज के तरफ से एक धमकी भरा संदेश दोनों मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, यानी कि नानी नायडू और नीतीश, इन दोनों को धमकी मिला और इस धमकी के बाद से दोनों काफ़ी सहम गए हैं, काफ़ी डर गए हैं कि क्या सच में जो मुसलमानों के तरफ से ये धमकी दिया गया है, क्या वाकई में हमारे राजनीति पर, हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार या फिर जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। अब आप इस तस्वीर को इसे जोड़ के आप समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी को किसी भी कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड नहीं सटा रही है। इस कार्यक्रम में जो हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है, इस कार्यक्रम में क्या दोनों डिप्टी सीएम का रहना ज़रूरी नहीं था? क्या ये सिर्फ जदयू का कार्यक्रम था? क्या ये एनडीए गठबंधन के तरफ से कार्यक्रम नहीं हो सकता था? दोनों डिप्टी सीएम इस तस्वीर से गायब हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति दिख रहा है, ना कोई बड़ा सांसद दिख रहा है, ना कोई स्थानीय विधायक दिख रहा है, ना दोनों डिप्टी सीएम दिख रहे हैं। आखिरकार क्यों? क्या इस कार्यक्रम इस इवेंट के पीछे सिर्फ जनता दल यूनाइटेड है? क्या एनडीए गठबंधन का इसमें कोई सहमति नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या केंद्र सरकार के तरफ से इसमें राशि सहयोग नहीं की गई है? राज्य सरकार को ज़रूर की गई है। बिना केंद्र सरकार के मदद से ये राजगीर में जो खेल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, स्टेडियम बनाया गया है, संभव ही नहीं था। नीतीश कुमार को क्या दोनों डिप्टी सीएम में से किसी एक भी डिप्टी सीएम को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहिए था? आखिरकार क्यों? देखिए, बिहार के राजनीति में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है। अब कहने के लिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि डिप्टी सीएम का कार्यक्रम कहीं और लगा था, डिप्टी सीएम कहीं और व्यस्त थे, उपचुनाव में व्यस्त थे। उपचुनाव में नीतीश कुमार भी व्यस्त है, लेकिन वो वहाँ पर गए। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी व्यस्त है, नरेंद्र मोदी खुद व्यस्त है। बावजूद इसके आज जब हम ये खबर कर रहे हैं, तो आज नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं दरभंगा एम्स के उद्घाटन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बिहार एनडीए में दरार के कारण उत्पन्न हो रहे हैं और इस वजह से नरेंद्र मोदी का बार बार बिहार आना, जेपी नड्डा का बार बार बिहार आना इस बात के तरफ संकेत कर रहा है कि कुछ ना कुछ एनडीए गठबंधन में गड़बड़ जरूर है। और बिहार एनडीए के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सब कुछ संभव नहीं है संभाल लेना। इस वजह से नरेंद्र मोदी को खुद बिहार आना पड़ रहा है और नरेंद्र मोदी के बिहार आने के बाद बिहार के राजनीति में कितना बड़ा बदलाव आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये तय है कि बिहार एनडीए में दरार उत्पन्न हो गई है। इस खबर के लिए इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपनी राय रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।